बहू बेटे के साथ सोई हुई थी और जब वो उसकी आंख खुलती है अचानक, तो पास में अपनी जब पत्नी को नहीं देखता है, तो वो उठकर इधर उधर सोचने लगता है कि मेरी पत्नी गई कहाँ। तो उसके दिमाग में ऐसा आता है कि शायद वो वॉशरूम में गई होगी, इसलिए फिर सो जाता है। लेकिन जब देर हो जाती है, तो फिर उठकर इधर उधर जब देखता है, तो उसने उसने कुछ ऐसी आवाज़ों को सुना जो कि उसके दिमाग में बहुत कुछ अलग फीलिंग होने लगती है। और वो जब अपने पिता के कमरे के पास में जाकर सुनता है, तो आवाज़ें वहाँ से आ रही थीं, जो सिसकारियाँ उस कमरे में गूंज रही थीं। ये स्थिति देखकर जो उसका जो बेटा होता है, वो उसका दिमाग बहुत चकरा जाता है। और जब उस गेट में लात को मारता है, तो दोनों उसका पति वो सॉरी उसका पिता और उसकी पत्नी आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। और ये स्थिति देखकर जो बेटा होता है इतना बौखला जाता है कि उसके बाद फिर एक अंत हो जाता है। एक कहानी में इतना मोड़ है, एक ट्विस्ट है कि आप इस घटना में बराबर बने रहें और समझने की कोशिश करते हैं कि ससुर ने अपनी बहू के साथ नाजायज़ संबंध कैसे बनाए। तो आशा करते हैं कि आप अपने परिवार अपने परिजनों के साथ बेहद खुश मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक अवश्य कर दें। तो नमस्कार प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है कोटपूतली, और कोटपूतली का एक कस्बा पड़ता है बहरोड। और उस बहरोड में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया का नाम होता है बलवंत, और बलवंत का एक बेटा होता है जिस बेटे का नाम होता है विक्रम। अब ये विक्रम अब जवान हो चुका था, लगभग 20-22 साल की इसकी उम्र हो चुकी थी। तो इसने अपने रिश्तेदारों में और सभी लोगों से आसपास में बोल रखा था कि अगर कोई रिश्ता सही से मिले और लड़की सही से मिले तो हम शादी करेंगे अपने बेटे की। लेकिन होता क्या है कि समय आगे गुजरने लगता है और ये जो बलवंत सिंह था, इसकी 2020 में जब कोरोना चला था, उस कोरोना काल में इसकी पत्नी का देहांत हो गया था। अब इस देहांत होने के बाद ये इसका बेटा, सिर्फ दो ही लोग रह जाते हैं इस घर में। तो इसके दिमाग में कुछ ऐसा चलता है, कई लोगों से इसने बोला कि कोई ऐसी विधवा महिला हो या कोई ऐसी महिला हो जो दुखी हो, उससे हम शादी कर लें ताकि हमारा भी ख्याल रखे और हमारे बेटे का भी ख्याल रखे। तो कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं और समाज में कुछ अच्छे लोग ऐसे होते हैं, उन लोगों ने राय दी कि ऐसा करो बलवंत, तुम अब शादी करने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारी उम्र 50 साल हो चुकी है। अब तुम शादी करोगे तो लोग अच्छा नहीं बोलेंगे, इससे समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तुम्हारा बेटा है, उसकी शादी करो, उसके बाद में जब बहू आ जाएगी तुम्हें खाने पीने की खाना मिलेगा और क्या दिक्कत है। लेकिन बलवंत जो था उसके दिमाग में कुछ ऐसा था, वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन वक्त आगे जब गुजरने लगता है तो उन्हीं रिश्तेदारों में से किसी ने उस जो बलवंत का बेटा विक्रम होता है उसकी शादी लगाई। और जब शादी की बात आती है तो बलवंत और विक्रम दोनों बाप बेटे जब उस लड़की के यहाँ जाते हैं तो लड़की का नाम कामिनी होता है। और कामिनी को जिस वक्त उन्होंने देखा, जब वो चाय नाश्ता लेकर आती है सामने, तो देखते ही वो पसंद कर लेते हैं क्योंकि कामिनी देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी और उसका शरीर इतना अच्छा था कि देखकर जो बलवंत होता है और जो उसका बेटा विक्रम होता है, दोनों खुश हो जाते हैं। और वहीं पर जो रस्में होती हैं वो रस्में अदा कर दी जाती हैं। बलवंत अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और उस लड़की के हाथ में थमा देते हैं और बोलते हैं कि आज से तुम हमारी घर की बहू हो, हमारे घर की शान हो। कहानी आगे बढ़ जाती है, पंडित को बुलाया जाता है, उसके बाद जो शादी की रस्में होती हैं उनको निकाला जाता है। निकालने के बाद तय समय पर शादी हो जाती है। लेकिन समय जब आगे चलने लगता है तो वक्त की बात थी कि जो विक्रम था शादी होने के बाद कुछ समय अपने घर पर रहता है और उसके बाद ये मुंबई में रहकर कोई बिजनेस करता था, वहाँ पर इसको वापस जाना था। इसलिए इसने अपने पिता को बोला कि पिताजी आप घर पर देखो, उसके बाद महीने 2 महीने में मैं चक्कर मार जाऊंगा। उसके बाद ऐसे ही चलने लगता है। विक्रम अपनी टिकट करवाता है और उसके बाद ये अपने मुंबई चला जाता है। लेकिन वक्त थोड़ा लंबा गुजर जाता है।
लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है और जब विक्रम वापस नहीं आया, और बात तो फ़ोन पर रोज़ होती थी कामिनी की और बलवंत की, दोनों लोग बात करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, इत्तफाकन बलवंत सुबह अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे और पेपर को देख रहे थे। शरीर से हट्टे कट्टे अभी थे, कोई बुढ़ापा नहीं था, अच्छे खासे खाते पीते घर के थे, पेशे से किसान थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब वो बैठे थे अचानक पेपर देख रहे थे तो उनके घर में दो ही लोग थे, बहू और ससुर। जो पत्नी बहू थी कामिनी, ये बाथरूम से निकल रही थी नहाकर, और कपड़े इसके भीगे हुए थे, और जो कपड़े ये अपने अंदर लेकर गई थी वो कपड़े कैसे करके भीग गए थे। ये बात देखकर बलवंत के दिमाग में उथल पुथल होने लगती है। जब बहू के शरीर से चिपके हुए कपड़ों को देखता है तो उसका दिमाग गर्मा जाता है, उसके दिमाग में कुछ अलग फीलिंग आने लगती है। उसी दिन से विक्रम जो बलवंत होता है उसके दिमाग में अलग बात चल जाती है। एक दिन बहाना करता है और बोलता है, शाम का टाइम था, कि कामिनी क्या मेरे पैरों को दबा दोगी, पैरों में थोड़े जकड़न हो रही है, दर्द हो रहा है। तो लुंगी पहन रखी थी उसने, और जब वो लेटा हुआ था तो कामिनी आती है और बोलती है क्यों नहीं। दोनों दो ही तो थे घर में। जब उसके पैरों को दाबने लगती है तो जो बलवंत था उसके अंदर कामुकता जाग जाती है, उसके शरीर का स्पर्श पाते ही, और कहीं ना कहीं कामिनी के भी शरीर में कामुकता जाग जाती है, क्योंकि लगभग 2-3 महीने हो चुके थे उसके पति से उसका संपर्क नहीं हो पाया था। वो भी अभी जवान थी, इसलिए दोनों की बातें मन ही मन होने लगती हैं। और जो बलवंत होता है ये अपने शरीर से लुंगी को हटा देता है। जब उसके प्राइवेट पार्ट को कामिनी देखती है तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। बस इतनी देर थी कि बलवंत ने कामिनी को उसी बेड पर अपने गिरा लेता है, और उसके बाद फिर वही खेल शुरू हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था। ये काम आज शुरू हुआ, उसके बाद फिर कभी थमने का नाम नहीं लिया, और ये कहानी आगे बढ़ती गई। एक दिन ऐसा होता है कि अब ये पति पत्नी के रूप में रहने लगे दोनों, किसी से कोई मतलब नहीं। और बलवंत पहले बाहर और लोगों के साथ बैठता था, लेकिन अब वो घर में ही पूरा वक्त बिताने लगा। लगभग 4-5 महीने के बाद जब विक्रम मुंबई से घर आता है तो पहली रात थी उसकी, आज ही आया था। तो शाम को जब पति पत्नी दोनों सोते हैं, उसके बाद इनके संबंध बनते हैं पति पत्नी के। उसके बाद रात के वक्त में जो कामिनी थी वो उठती है, वहाँ से चुपके से देख लेती है कि विक्रम सो गया है। उसके बाद ये सीधा अपने ससुर के कमरे में पहुँच जाती है, और जब वहाँ जाती है तो ये दोनों का जो पहले खेल चालू था उसी खेल में ये सम्मिलित हो जाते हैं, हम बिस्तरी करने लगते हैं। अब इधर विक्रम की जब आँख खुलती है, जब वो करवट लेता है कि उसकी पत्नी उसकी बगल में नहीं सोई है, तो सोचने लगता है कि शायद वॉशरूम में गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ देर तक वो इंतज़ार करता है, उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि बगल वाले कमरे में, जहाँ पर उसके पिताजी का कमरा है, पिताजी के कमरे से कामुक सिसकारियाँ गूंज रही हैं, कुछ आवाज़ें आ रही हैं हल्की हल्की सी। ये बात वो जब जंगले से खिड़की से झांक कर देखता है तो वो आपत्तिजनक स्थिति में उसकी पत्नी और उसका पिता होते हैं। इतने में वो गरमा जाता है और गेट में जब लात मारकर अंदर घुसता है, दाखिल होता है। ये नज़ारा देखकर कामिनी भी कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से डर जाती है, और उसका पिता अपने बेटे के पैरों में गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है, विक्रम मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन ये बात विक्रम को कहीं ना कहीं जमती नहीं है। विक्रम बोलता है कि मैं तुम्हें तो तलाक दे दूंगा, तुम्हें मैं अपनी पत्नी बनाकर नहीं रख सकता, और पिताजी तुम समझ लो तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूँ। सुबह पुलिस को बुलाऊंगा और उसके बाद तुमको जेल करवाऊंगा। ये बातें दोनों से होती हैं, और दोनों की बात होने के बाद ये वहाँ से निकलता है। जैसे ही ऐसे ही बलवंत अपनी बहू से बोलता है, कामिनी से, कि अब हम तुम दोनों बर्बाद हो जाओगे, नहीं तो इसको ख़त्म करो। बलवंत मजबूत शरीर का था, उसने तुरंत विक्रम को पीछे से पकड़ा, और पीछे से पकड़ने के बाद कामिनी को इशारा करता है और उसके गले को दबाने लगती है। वो जब तक दबाया जाता है जब तक विक्रम की सांसें उसके शरीर से जुदा नहीं हो जाती, थम नहीं जाती। ऐसा ही हुआ। उसके बाद जब वो थम गया तो इन्होंने एक प्लान बनाया, और प्लान पंखे में उसकी रस्सी को बांधकर गले में
और लटका देते हैं। नाम दे दिया उसको सुसाइड का अपने आप। ये बात शाम को रात की थी, आराम से सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो पत्नी कामिनी थी, वो हो हल्ला करने लगती है, रोने लगती है। और बलवंत था, बलवंत भी रोने लगता है। जब मोहल्ला पड़ोस के लोग इकट्ठे होते हैं तो उनमें से जब उनका साला आता है विक्रम का, कामिनी का भाई, वो ये बात कह रहा था कि मेरे जीजा ने आत्महत्या नहीं की है, इन्हें मारा गया है। ये बातें जो उसने कई बार कही तो कुछ लोग मोहल्ला पड़ोस के लोग थे, उन्होंने इस बात का भी यकीन किया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जब मौका स्थिति पर पहुंचती है तो उसको पोस्टमार्टम के लिए जब भेजती है, पंचनामा करने के बाद जब पीएम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि ये सुसाइड नहीं है, इसके साथ गलत किया गया है। ये बात क्लियर होने के बाद बलवंत और कामिनी को संबंधित धाराओं में लेकर, जो धाराएं बनती थी उन धाराओं को लेकर उसको कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। अब दोनों ससुर और बहू आज जेल की सलाखों में हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब हम आपको परेशान करना या आपके दिल को दुखाना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है कि पता नहीं हमारे अपने ही हमारे साथ गद्दारी कर जाए और हमें किससे खतरा है और किससे फ़ायदा है, ये बात शायद हम न समझ पाएँ। इसीलिए हमारी कहानी होती है। आप इससे क्या सीख लेते हैं वो बात आप कमेंट में अवश्य लिखें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।